बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, हमारी इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टॉपिक्स पे अलग अलग डिटेल्ड लेक्चर्स दिए थे, जिनमें हमने आपको इन तीनों की इंग्लिश और उर्दू में डेफिनीशन और इनके अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स के साथ समझाए थे। आज हम आपको इन तीनों टेंसेस को कंपेयर करके बताएंगे कि इन तीनों का आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलें अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट टेंस कैटेगरीज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंपैरिजन करके आपको बताते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो हैज़ या हैव के हेल्पिंग वर्ब हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और यू के साथ भी हैव का हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारे पास इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि हम सब्जेक्ट के बाद शेल या विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा तो शेल, और अगर आई या वी के अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैव का इजाफा करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो था इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस। अब हम इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर्स को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस की यहाँ पे दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जिनमें से एक में हमारे पास हैज़ का और दूसरे में हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। जो पहली मिसाल है हमारे पास वो है शी हैज़ लर्नड द पोएम। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जैसा कि सिंगुलर है तो हमने इसके साथ हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने लर्न जो कि मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लर्नड इस्तेमाल की, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर हमने फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड इस्तेमाल की और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल पे। तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मिसाल दी हुई है आई हैड सॉल्व्ड द सम्स। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वो हैड है, और हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो हम उसके साथ सिर्फ हैड का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हमने सॉल्व हमारा मेन वर्ब था, उसकी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड इस्तेमाल की और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया जो कि इस एग्जाम्पल में द सम्स है। इसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास आई शैल हैव ईटन राइस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट आई था तो हमने शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद हैव लगाया, फिर मेन वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म ईटन इस्तेमाल किया और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट राइस आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है जो कि आई और वी के अलावा है, तो हम इसके साथ विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो शी के बाद हमने विल लगाया, उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया, फिर हमने वॉश मेन वर्ब जो हमारे पास है यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म वॉश्ड इस्तेमाल की और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स आ गया। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया शी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी डिफरेंस देख लेते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ या हैव को जुमले के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि हम विल या शेल का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स है। पहली मिसाल है हमारे पास, हैज़ ही रिटन एन एसे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर था, तो हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमने राइट की थर्ड फॉर्म रिटन इस्तेमाल की और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क जुमले के आखिर में लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैव दे प्लेड हॉकी। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमने प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड इस्तेमाल की और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए जुमले के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल पे। तो उसकी मिसाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दी हुई है, हैड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब यहाँ पे हमने हैड का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाया, उसके बाद हमने हमारा सब्जेक्ट द गार्डनर इस्तेमाल किया, फिर हमने वाटर जो हमारा मेन वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म वाटर्ड इस्तेमाल की और आखिर में द प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, शेल वी हैव रीच्ड कराची। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वी था तो हमने जुमले के शुरू में शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव का इजाफा किया, फिर मेन वर्ब रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड इस्तेमाल की और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट कराची आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विल यू हैव बॉट न्यू पेन। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी के अलावा था, यानी हमारा सब्जेक्ट यू है तो हमने जुमले के शुरू में विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने हमारा सब्जेक्ट यू लगाया, फिर हैव का इजाफा किया, फिर हमने बाय की थर्ड फॉर्म बॉट इस्तेमाल की और आखिर में हमारे पास न्यू पेन ऑब्जेक्ट आ गया। और जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि सब्जेक्ट के बाद हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलें अब हम इनको भी एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स। पहली मिसाल है हमारे पास, अली हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने उसके साथ हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर मेन वर्ब फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड इस्तेमाल की और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया जो कि इस जुमले में हिज वर्क है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, अली हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क।
इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यू के बाद हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद नॉट का इजाफा किया, फिर हमने कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट इस्तेमाल की, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट योर प्रॉमिस आ गया। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स पे। पहली मिसाल है हमारे पास शी हैड नॉट ड्रंक वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड नॉट फाउंड माई पेन। अब इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट के बाद हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की तरफ। तो पहली मिसाल है हमारे पास वी शैल नॉट हैव रीच्ड इस्लामाबाद। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वी था, तो हमने शैल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर हैव का इजाफा किया, फिर रीच जो हमारा मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड इस्तेमाल की, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया वी शैल नॉट हैव रीच्ड इस्लामाबाद। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी विल नॉट हैव बेक्ड द केक। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई और वी के अलावा था, तो हमने विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। शी विल नॉट हैव बेक्ड द केक। विल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हमने नॉट का इजाफा किया, फिर हैव लगाया, फिर हमने बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड इस्तेमाल की, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया जो कि इस एग्जाम्पल में द केक है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।